बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our next unit of English for class 1. First of all, take out your English books. जी निकालें सब बच्चों ने. Open page number 42. खोला. स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैंने आपको बताया आप अपनी स्टेशनरी, नोट्स, सारी चीज़ें अपने पास रखेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें. सब बच्चों ने इंग्लिश की बुक्स खोली. पेज नंबर 42 खोला. यूनिट नंबर 5. यूनिट नंबर 5. द टाइटल ऑफ द यूनिट इज ऑन द बस. द टाइटल ऑफ द यूनिट इज ऑन द बस, यानी बस पर. बस पर यानी क्या वो कह रहे हैं, इससे मुराद है बस की सवारी. बस किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट है, यानी ऐसी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जो लोगों को ले जाती है. ठीक है, बस में सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है ना. तो यहाँ ऑन द बस क्या मतलब है? बस की सवारी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड वर्ड्स टू नो. नंबर 1, ब्रिज. BRIDGE, ब्रिज. ब्रिज किसे कहते हैं? ब्रिज पुल को कहते हैं. A structure with a road, path, railway, etc. across a river or a road. पुल बच्चों, आप में से अक्सर बच्चों ने देखा होगा, अगर 2 सड़कें बनी हुई हैं, 2 रोड बनी हुई हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जहाँ पर जाना है लेकिन उन दोनों रोड पर से नहीं जाया जा सकता, तो एक ऊपर की तरफ रास्ता अलग बनाया गया होता है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज. सड़क या आप कह लें दरिया को पार करने के लिए 2 जो रास्ते हैं उनके दरमियान का जो गैप है उसे पार करने के लिए जो तीसरा रास्ता बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पुल कहा जाता है. ठीक है. A structure with a road, path, railway, etc. etc. मतलब वगैरह वगैरह. जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, मुझे बहुत से फल पसंद हैं, जैसे आम, सेब, केला वगैरह वगैरह कहते हैं ना. इसी तरह इंग्लिश में etc. या बड़ी क्लासेस में आएंगे तो पढ़ेंगे. एट्सेट्रा का मतलब है जो पीछे एग्जाम्पल्स या मिसालें दी गई हैं उसी तरह की और, यानी वगैरह वगैरह. नंबर 2, कंडक्टर. CONDUCTOR, कंडक्टर. कंडक्टर a person who collects and sells tickets on a bus. कंडक्टर बच्चों कहते हैं, कंडक्ट मीन्स पेश आना, मतलब ट्रीट करना,
जैसे आपके घर में मामा पापा जो हैं वो घर के मीन्स के कंडक्टर हैं, यानी उन्हें पता है कि उन्होंने घर का निज़ाम कैसे चलाना है, आपको कब स्कूल भेजना है, कब पढ़ाना है, कब सुलाना है, ठीक है। लेकिन हम उन्हें कंडक्टर क्यों नहीं कहते? इसलिए क्योंकि उनको हम मामा पापा अम्मी अब्बू इस तरह कह के बुलाते हैं, ठीक है। उनके और नाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर इस लेसन में किसे कहा गया है, किसके बारे में बात हो रही है? बस कंडक्टर के बारे में, ठीक है। बस में जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है? लोगों से पैसे लेता है और उन्हें टिकट बेचता है, ठीक है। अगर आपने बस का कभी सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि कंडक्टर किसे कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पुट योर फिंगर ऑन प्रॉपर वर्ड। द बस इज़ इन द बस स्टेशन। द बस इज़ इन द बस स्टेशन। बस कहाँ है? बस स्टेशन में है, बस स्टैंड पर है, जिसे हम आजकल बस स्टैंड कहते हैं। सही वर्ड जो है वो बस स्टेशन है। जैसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन, तो हमें पता होता है कि रेलवे स्टेशन यानी जहाँ रेलगाड़ियाँ होती हैं। इसी तरह जहाँ जहाज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसी तरह जहाँ बस खड़ी होती हैं आके, उन्हें क्या कहा जाता है? उस जगह को बस स्टेशन। 10 people आर इन द बस। 10 people 10 लोग, पीपल लोग, आर इन द बस के बस में 10 लोग सवार हैं। द ड्राइवर इज़ इन हिज सीट। सीट कहते हैं नशिस्त को, यानी अपनी जगह पर, ठीक है। द ड्राइवर इज़ इन हिज सीट। ड्राइवर अपनी नशिस्त पर मौजूद है या बैठा हुआ है, क्योंकि ड्राइवर ने ही गाड़ी चलानी है ना, ड्राइवर ने ही बस चलानी है, तो उसकी नशिस्त, उसकी सीट कौन सी होगी? ड्राइविंग सीट। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ड्राइवर सीट पर मौजूद है। द कंडक्टर इज़ स्टैंडिंग नियर द बस। कंडक्टर बस के पास खड़ा है। स्टैंडिंग खड़ा है, नियर पास द बस, बस के। द कंडक्टर इज़ स्टैंडिंग नियर द बस। कि कंडक्टर बस के पास खड़ा है। मिसेस अली इज़ गेटिंग इनटू द बस। मिसेस अली बस में सवार हो रही हैं, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर Ali T is getting into the bus and she is Mrs. Ali. Mrs. Ali is getting into the bus. She is carrying an umbrella. उन्होंने क्या उठाया हुआ है? उन्होंने छतरी उठाई हुई है, जिसे छाता भी कहा जाता है। She is carrying an umbrella. उन्होंने एक छतरी उठाई हुई है। The bus is on the road. बस चलना शुरू हो गई, यानी अपने सफ़र की तरफ चलना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पर द बस इज़ ऑन द रोड, इसे हम ये नहीं कहेंगे कि बस सड़क पर है, नो। ऑन द रोड मीन्स कि अपने सफ़र की तरफ चल पड़ी है। इट इज़ टेकिंग मिसेस अली टू लाहौर। अब ये मिसेस अली को कहाँ ले जा रही है? लाहौर, यानी ये लाहौर की बस है, तो मिसेस अली कहाँ जा रही हैं? लाहौर। और लाहौर क्या है?
लाहौर हमारा शहर है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का शहर है लाहौर, जिसमें हम रहते हैं। आप भी लाहौर शहर में रहते हैं, ठीक है। इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ चल रही है। किसके बारे में बात हो रही है? क्या तेज़ चल रही है? बस, जी बिल्कुल, इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट यानी बस बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। यहाँ इट इज़ किसे कहा गया है? बस को। मिसेस अली इज़ स्लीपिंग, मिसेस अली सो रही हैं। स्टूडेंट्स, जब कोई सफ़र लंबा होता है यानी बहुत दूर का होता है, या आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे होते हो यानी एक शहर से दूसरे शहर, तो अगर सफ़र लंबा हो तो कुछ लोगों को नींद आ जाती है, ठीक है। या कुछ लोग जब थक जाते हैं तो वो अपनी सीट के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर लेते हैं रेस्ट के लिए, ठीक है। इसी तरह मिसेस अली भी सो रही हैं। द बस इज़ गोइंग वेरी फास्ट, बस बहुत तेज़ी से चल रही है या जा रही है। द बस इज़ कमिंग टू अ ब्रिज, अब बस कहाँ आ गई है? पुल पर, ठीक है, या पुल पर आ गई है या पहुँच गई है। मिसेस अली इज़ स्लीपिंग, मिसेस अली सो रही हैं। मिसेस अली इज़ ड्रीमिंग ऑफ द शालीमार गार्डन्स, अच्छा जी, मिसेस अली किसके बारे में सोच रही हैं? शालीमार बाग के। इसको इंग्लिश में शालीमार गार्डन्स कहा गया है, लेकिन उर्दू में शालीमार बाग है। लाहौर में एक एरिया है जहाँ पर आप जाएं तो वहाँ शालीमार गार्डन्स, शालीमार बाग, कभी ये बहुत खूबसूरत बाग हुआ करता था। अब तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है आप देख सकते हैं उसकी हालत। ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत पुरस्कून जगह है, ठीक है। तो मिसेस अली, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ लोग अपनी सीट के साथ टेक लगाकर रेस्ट करते हैं, तो वो उन्हें पता है कि मैं लाहौर जा रही हूँ और लाहौर में शालीमार बाग है, तो वो तसव्वुर में सोच रही हैं कि अच्छा मैं लाहौर जाऊँगी और फिर मैं वहाँ शालीमार बाग देखूँगी, ठीक है। जैसे आपको पता हो कि अच्छा सुबह हमने किसी पार्क जाना है या ज़ू जाना है, तो आप रात को सोते हुए या सारा दिन आपके माइंड में रहता है अच्छा हम ज़ू जाएंगे कल, हम वहाँ एनिमल्स देखेंगे, वहाँ हम इंजॉय करेंगे, होता है ना ऐसे। इसी तरह मिसेस अली जो हैं वो शालीमार गार्डन्स के बारे में तसव्वुर कर रही हैं यानी सोच रही हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43। लुक आउट, बाहर देखो। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है यानी कुछ हुआ है रोड पर, ठीक है। वो हमें बता रहा है कि रोड पर कुछ है यानी कुछ हुआ है इस सफ़र के दौरान। लुक आउट, बाहर देखो। देयर इज़ अ काउ ऑन द रोड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग सो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी सो जाएं, ठीक है। बस में और लोग भी सवार हैं, तो कुछ तो जाग ही रहे होते हैं ना। तो जो बाहर मतलब विंडो से, खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं अपने सफ़र को, तो वो कहते हैं लुक आउट, बाहर देखो। देयर इज़ अ काउ ऑन द रोड, वहाँ सड़क पर एक गाय है। द बस इज़ स्टॉपिंग, बस रुक रही है। द ड्राइवर गेट्स आउट ऑफ द बस, ड्राइवर बस से नीचे उतर आता है यानी बाहर आ जाता है। द कंडक्टर गेट्स आउट, कंडक्टर भी बाहर आ जाता है। मिसेस अली गेट्स आउट,
मिसेस अली भी बाहर आ जाती हैं। ऑल द पीपल गेट आउट ऑफ द बस, कि तमाम लोग बस से नीचे आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक ने या दो ने कहा होगा बाहर देखो, तो जो सो रही हैं वो भी उठ गए होंगे कि बाहर क्या हुआ है देखें। और आपने अमूमन देखा होगा कि रास्ते में, सड़क पर जब कोई हादसा पेश आता है या कुछ भी होता है तो बहुत से लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब बस सड़क पर रुक गई तो सारी बस में से तमाम लोग नीचे उतर आए कि देखें बाहर क्या हुआ है। द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड्स, ड्राइवर ताली बजाता है। द कंडक्टर क्लैप्स हिज हैंड्स, कंडक्टर भी ताली बजाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ताली बजाना, क्लैप्स किसे कहा जाता है, ताली बजाना। जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं या आप किसी का बर्थडे है तो क्लैप कर किया जाता है ना। जब आप अच्छा काम करते हैं तो टीचर कहती हैं कि इनके लिए क्लैप किया जाए, ठीक है, यानी ताली बजाना। मिसेस अली वेव्स हर अम्ब्रेला, मिसेस अली क्या करती हैं, अपनी छतरी को हिलाती हैं। अब यहाँ हिलाने से क्या मतलब है, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि मिसेस अली वेव्स हर अम्ब्रेला, यानी वो अपनी छतरी से गाय को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज़ है जिससे हमें डर लग रहा है या हम उसे भगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसके पास नहीं जाते, दूर से ही हम उसको करते हैं करते हैं ना। इसी तरह कैट होती है या डॉग होता है तो हम करते हैं इसी तरह मिसेस अली जो है वो अपने छतरी से गाय को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। द पीपल शाउट, लोग ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। द काउ डज नॉट मूव, गाय नहीं हिलती, यानी ड्राइवर ताली बजा के देख लेता है, कंडक्टर भी मिसेस अली छतरी हिला के देख लेती हैं और लोग ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि शायद जो गाय है वो डर के चली जाए, लेकिन नहीं, गाय नहीं हिलती। द ड्राइवर गेट्स इनटू द बस, ड्राइवर जो है वो वापस बस में जाता है, सवार होता है। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न, ड्राइवर क्या करता है, हॉर्न बजाता है, ठीक है। द पीपल शाउट लाउडर, लोग और ऊंची बोलना शुरू कर देते हैं, यानी शोर करना, ऊंची ऊंची बोलते हैं ना कि हटो जाओ यहाँ से, इस तरह ऊंची आवाज़ में बोलना। इसी तरह लोग भी बोलते हैं। द काउ डज नॉट मूव, गाय फिर भी नहीं हिलती। मूव दैट काउ शाउट्स द ड्राइवर, ड्राइवर क्या कह रहा है ऊंची आवाज़ में, इस गाय को हटाओ यहाँ से। मूव दैट काउ यानी हिलाओ इस गाय को यहाँ से। मूव दैट काउ शाउट्स द कंडक्टर, कंडक्टर भी ऊंची आवाज़ में कहता है हटाओ इस गाय को यहाँ से। मूव दैट काउ शाउट्स मिसेस अली, मिसेस अली भी ऊंची आवाज़ में कहती हैं इस गाय को हिलाओ यहाँ से। मूव दैट काउ शाउट द पीपल, यहाँ स्टूडेंट्स जैसे ऊपर उन्होंने आपको एक एक करके बताया, द ड्राइवर गेट्स आउट ऑफ द बस, द कंडक्टर, मिसेस अली गेट्स आउट, ऑल द पीपल। इसी तरह उन्होंने नीचे आपको बताया कि मूव दैट काउ शाउट ड्राइवर शाउट्स कंडक्टर मिसेस अली एंड अदर पीपल। ये सब बातें वो आपको एक जुमले में, एक सेंटेंस में भी बता सकते थे, लेकिन क्योंकि आप छोटे हैं इसीलिए उन्होंने आपको डिटेल से बताया कि एक एक करके पहले तमाम नीचे उतर आए, फिर एक एक करके सब चिल्ला रहे हैं, जबकि ये सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, ठीक है, या बोल रहे हैं ऊंची आवाज़ में। सब कहते हैं हटाओ इस गाय को यहाँ से। द काउ डज नॉट मूव, गाय नहीं हिलती, वो हरकत नहीं करती। साहिर इज़ पासिंग बाय, अब साहिर आप देख सकते हैं पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में, कि एक लड़का इन ब्लू शर्ट, एक नीली शर्ट में एक बच्चा खड़ा है, उसका नाम है साहिर। साहिर इज़ पासिंग बाय, साहिर पास से गुज़र रहा है, पासिंग बाय मतलब पास से।
ही सीज़ द काउ, वो गाय को देखता है। ही सीज़ द पीपल, वो लोगों को देखता है। ही लाव्स, वो हंसता है। ठीक है, पहले वो गाय को देखता है, फिर वो लोगों को देखता है और फिर वो हंसता है। क्यों हंसता है? कि गाय बैठी है और लोग जो हैं वो उसको हटाने की कोशिश, हिलाने की कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हिलती, तो वो हंसता है। साहिर कट्स सम ग्रास, साहिर अब क्या करता है? साहिर थोड़ी सी घास काटता है। ही होल्ड्स इट नियर द काउज नोज, वो इसे गाय के नाक के करीब लाता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44। कम से साहिर, साहिर कहता है कम, आओ। अब आप देखें कि क्योंकि जो गाय है वो घास खाती है, चारा खाती है, ऐसे ही है ना। तो साहिर ने क्या किया? उसने घास काटी, गाय के नाक के करीब लाया। उसने, गाय ने सूंघा कि ये तो मेरे खाने की चीज़ है, यानी मेरी खुराक है, तो वो साहिर के पीछे चल पड़ी। द काउ गेट्स अप एंड फॉलोज हिम, गाय उठ जाती है। एंड फॉलोज हिम, हिम किसे कहा जा रहा है? साहिर को, क्योंकि घास किसके पास है? साहिर के पास। एंड फॉलोज हिम, और उसके पीछे चल पड़ती है। किसके पीछे? साहिर के पीछे। वेल डन शाउट द पीपल, वेल डन मीन्स शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे वेल डन मीन्स गुड, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शाउट द पीपल, लोग खुशी से, अब यहाँ पर शाउट आया है लेकिन खुशी से, लोग खुशी से उसको कह रहे हैं कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। द पीपल आर हैप्पी, लोग खुश हैं। दे गेट बैक इनटू द बस, वो वापस बस में सवार हो जाते हैं। दे गो ऑन देयर वे टू लाहौर, और वो अपने रास्ते की तरफ यानी लाहौर की तरफ चल पड़ते हैं। एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज़ निकोलस हॉस्बर्ग। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सफोर्ड की बुक्स के राइटर निकोलस हॉस्बर्ग हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस लेसन से ऑन द बस से हमें क्या सबक मिला है? किसी ने सोचा क्या सबक मिला है? जी, हमें ये लेसन मिला है कि हमें हर काम के लिए ज़रूरी नहीं कि हम गुस्सा हों, चिल्लाएं तो ही वो काम हो सकता है। ठीक है, जेंटल वे में, यानी आप नरम मिजाजी, नरम दिली के साथ आराम से सोच समझ के भी काम कर सकते हैं। अब जैसे ज़रूरी तो नहीं कि हर प्रॉब्लम जो है वो गुस्से से ही हल की जाए। ठीक है, अब आप देखें कि गाय सड़क के दरमियान में आकर बैठ गई है। ड्राइवर ने, कंडक्टर ने, मिसेस अली ने और तमाम लोगों ने कोशिश की, लेकिन गुस्से से कोशिश की। ऐसे ही था ना, उन्हें गुस्सा क्यों था? कि वो अपने सफ़र पे, मतलब अपनी मंजिल पे देर से पहुंचेंगे। उन्हें अपने सफ़र में तकलीफ़ उठाना पड़ी कि वो रुक गए, उनका वक्त ज़ाया हुआ। लेकिन वो जब तक चिल्लाते रहे, ऊंची आवाज़ में बोलते रहे, गाय नहीं हिली। लेकिन जो बच्चा साहिर है, उसने क्या किया? उसने अक्लमंदी के साथ क्या देखा? उसने देखा कि गाय को घास लाकर उसने दी, यानी उसने गाय के नाक के करीब घास की और फिर गाय आराम से उठ के उसके पीछे चली गई। तो हर काम का सल्यूशन गुस्सा नहीं है, चिल्लाना नहीं है। आप आराम से सोच समझ के नरम मिजाजी के साथ भी अपना काम कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। हमारी इस लेसन की रीडिंग मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं कॉपी वर्क की तरफ, नोटबुक की तरफ।
मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने PDF फाइल्स की सूरत में जो काम भेजा गया था अपने साथ अपने सामने रखा होगा। जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? वर्ड्स मीनिंग्स। क्या है? वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1, पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल किन्हें कहा जाता है? लोग। ठीक है, पीपल लोग। अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि एक लोग, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। ठीक है, जहाँ ज़्यादा पर्सन्स इकट्ठे हुए हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? पीपल यानी लोग। नंबर 2, कैरी, CARRY, कैरी। कैरी मीन्स उठाना। कैरी मीन्स उठाना। जैसे मिसेस अली ने अपनी छतरी उठाई हुई थी। आप भी कोई चीज़ जैसे हाथ में उठा लेते हैं। अगर आप अपनी बुक लेकर जा रहे हैं कहीं तो इट मीन्स कि आपने अपनी बुक कैरी की हुई है। फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट मीन्स तेज़। नेक्स्ट, SLEEP, स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। जैसे हम रात को सोते हैं तो मीन्स स्लीप। नंबर 5, लुक, LOOK, लुक। लुक मीन्स देखना। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को देखना। जैसे आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, लुक मीन्स देखना। नंबर 6, स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुकना। ठीक है, स्टॉप मीन्स रुकना। क्लैप, CLAP, क्लैप। क्लैप मीन्स ताली बजाना। क्लैप मीन्स ताली बजाना। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। ठीक है, जैसे अगर आपको इनाम मिलता है या आपका कहीं सैर व तफरीह के लिए जाने का प्रोग्राम बनता है या आपका बर्थडे है तो आप क्या होते हैं? खुश होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखें कैरी में RR, स्लीप में EE, लुक में OO, हैप्पी में PP। मैंने आपको बताया था कि जब एक लेटर 2 दफ़ा एक ही साथ लिखा जाता है तो हम कैसे पढ़ते हैं? RR, EE, OO, PP। ठीक है, इट मीन्स डबल का मतलब है कि ये लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है। तो हैप्पी, HAPP यानी P 2 दफ़ा आया है। वाई? हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज किसे कहा जाता है? पुल को। मैंने आपको बताया कि 2 रास्ते हैं और उनके दरमियान गैप है। उस गैप को पार करने के लिए क्या बनाया जाता है? पुल, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रिज। लाउडर, LOUDER, लाउडर। लाउड मीन ऊंचा। जब ER लग गया तो मतलब लाउडर मीन्स ऊंची से। मूव, MOVE, मूव। मूव मीन्स हिलाना या हरकत देना। ठीक है, नेक्स्ट लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मीन्स हंसना। कट, CUT, कट। CUT,
टी कट, कट मीन्स काटना, कट मीन्स काटना। जैसे आपकी मदर आपको फ्रूट्स काट के देती हैं या वेजिटेबल्स काटती हैं, कट करती हैं ना नाइफ से, तो क्या उसको क्या कहा जाता है? कट मीन्स काटना। नियर, NEAR, नियर, नियर मीन्स करीब, पास, नज़दीक, ठीक है। जो चीज़ आपके पास हो तो क्या उसे कहा जाता है? नियर, NEAR, नियर, नियर मीन्स करीब। शाउट, SHOUT, शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना यानी ऊंची आवाज़ में बोलना। वे, WAY, वे, वे मीन्स रास्ता। जैसे आप घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो आपका घर से स्कूल तक जो रास्ता है वो आपका क्या है? वे है यानी रास्ता। फॉलो, FOLLOW, फॉलो, फॉलो मीन्स पीछा करना, ठीक है। जैसे साहिर ने गाय को जब घास उगाई तो गाय साहिर के पीछे चल पड़ी, ठीक है। तो फॉलो, फॉलो मीन्स पीछा करना। नेक्स्ट है जी डिक्टेशन वर्ड्स, डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। नंबर 2 CONDUCTOR, कंडक्टर, CON DUC, डक, TOR, टर, कंडक्टर, क्या बना? कंडक्टर। नंबर 3 ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। जो गाड़ी चला रहा होता है, चाहे वो आपके घर की गाड़ी है या आप स्कूल जिस भी उसमें आते हैं सवारी पर, जिस भी सवारी पर आप आते हैं, आप बस का सफ़र कर रहे हैं, आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्ट को या व्हीकल्स को चला रहा होता है उसे क्या कहा जाता है? ड्राइवर। नंबर 4 अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छतरी। और अम्ब्रेला का क्या काम है? हमें बारिश से बचाती है, सख्त धूप से भी बचाती है। नंबर 5 बस स्टेशन, BUS, बस, STATION, स्टेशन, बस स्टेशन। नंबर 6 ड्रीमिंग, DREAM, ड्रीम, ING, ड्रीमिंग। ड्रीम का बच्चों मतलब होता है ख्वाब, ठीक है। ड्रीमिंग यानी ख्वाब देख रही हैं। तसव्वुर भी जैसे हमने लेसन में पढ़ा तो वहाँ इसका मतलब था कि सोच रहे हैं उस बारे में, यानी तसव्वुर कर रहे हैं, ड्रीमिंग। नेक्स्ट है जी हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। नंबर 1 Where are the people on the bus going? Where are the people on the bus going? बस पर जो लोग सवार थे वो कहाँ जा रहे थे? हमने अभी लेसन में पढ़ा, कहाँ जा रहे थे बस के लोग, बस में जो लोग सवार थे वो कहाँ जा रहे थे? आंसर दे आर गोइंग टू लाहौर। वो कहाँ जा रहे थे? वो लाहौर जा रहे थे। हमने पढ़ा था ना कि इट इज़ टेकिंग मिसेस अली टू लाहौर, पढ़ा था ना हमने ये लेसन में
तो हमें पता लग गया था कि बस कहाँ जा रही है, बस लाहौर जा रही है। वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग? आंसर, दे आर गोइंग टू लाहौर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मिसेस अली ड्रीमिंग अबाउट? मिसेस अली किस बारे में सोच रही थी या किसके बारे में तसव्वुर कर रही थी? आंसर, शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट द शालीमार गार्डन्स। हमने पढ़ा था कि मिसेस अली किस बारे में सोच रही थी, क्या ख्वाब देख रही थी, क्या तसव्वुर कर रही थी? शालीमार बाग के बारे में, है ना, कि लाहौर जा रही हैं तो वहाँ शालीमार बाग देखेंगी। शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट द शालीमार गार्डन्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द बस स्टॉप? बस क्यों रुक जाती है? आपको पता होगा बस क्यों रुकी थी, हमने अभी रीडिंग की। अगर आपने तवज्जो से रीडिंग सुनी होगी तो यकीनन आपको पता होगा कि बस क्यों रुकी थी। देखते हैं। द बस स्टॉप्स बिकॉज अ काउ इज़ ब्लॉकिंग द रोड। बस क्यों रुकी? क्योंकि एक गाय ने सड़क ब्लॉक की हुई थी। हमने पढ़ा था ना, द काउ इज़ ऑन द रोड, यानी गाय सड़क पर मौजूद है, खड़ी थी ना। लेसन में हमने पढ़ा कि एक गाय सड़क पे है, तो अ काउ इज़ ब्लॉकिंग द रोड, यानी जब गाय सड़क पर बैठी है तो यानी रास्ता तो बंद हो गया, तो फिर बस रुक गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द पीपल ट्राई टू मेक द काउ मूव? हाउ डू द पीपल ट्राई टू मेक द काउ मूव? के लोगों ने कैसे कोशिश की गाय को हिलाने की? हाउ डू द पीपल ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू मेक द काउ मूव, के लोगों ने कैसे कोशिश की गाय को हिलाने की? आंसर, द पीपल गेट आउट ऑफ द बस। जी, हमने पढ़ा था कि लोग बस से नीचे उतर आए थे, यानी बाहर आ गए थे। एंड शाउट एट द काउ, और गाय पर चिल्लाने लगे, यानी वो ऊंची ऊंची बोल रहे थे ना, मूव दैट काउ, मूव दैट काउ। क्लैप कर रहा था कंडक्टर, ड्राइवर क्लैप कर रहे थे, है ना, हमने पढ़ा था ना। द पीपल गेट आउट ऑफ द बस एंड शाउट एट द काउ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज मिसेस अली ट्राई टू मेक द काउ मूव? मिसेस अली ने गाय को हिलाने की कोशिश कैसे की? यानी वो कोशिश तो मिसेस अली ने भी की थी कि गाय को हिलाएं, लेकिन कैसे की थी, क्या किया था मिसेस अली ने? आंसर, मिसेस अली वेव्स हर अम्ब्रेला। जी बिल्कुल, मिसेस अली ने क्या किया था, अपनी छतरी हिलाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ड्राइवर डू? ड्राइवर ने क्या किया था? आंसर, द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड्स। ड्राइवर ने क्या किया था? ड्राइवर ने ताली बजाई थी। ऐसे ही हुआ था ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हु मेक्स द काउ मूव? कि गाय को किसने हिलाया था? हाउ? अब यहाँ दो सवाल, एक ही सवाल में दो सवाल पूछे गए हैं, एक ही लाइन में। दो सवाल क्या पूछे गए हैं? हु मेक्स द काउ मूव? कि गाय को किसने हिलाया था? हाउ? कैसे? ठीक है, यानी वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि गाय को किसने हिलाया था। हाउ? कैसे?
साहिर मेक्स द काउ मूव। साहिर ने गाय को हिलाया था। जी बिल्कुल, हमने इस लेसन में यही पढ़ा कि साहिर ने गाय को हिलाया था। कैसे हिलाया था? बाय ऑफरिंग इट सम ग्रास। कैसे हिलाया था? उसे घास देकर। ठीक है, जब उसके नाक के आगे घास की थी तो वो खुद ब खुद उठ के साहिर के पीछे चल पड़ी थी। ऐसे ही हुआ था ना। साहिर मेक्स द काउ मूव बाय ऑफरिंग इट सम ग्रास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 45 खोलेंगे। बुक पेज नंबर 45। हम बुक वर्क की तरफ आ रहे हैं। हमारा कॉपी का काम ख़त्म हो गया है। बुक पेज नंबर 45। जी देखते हैं सबसे पहले क्या है। बी पार्ट, वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स मतलब अल्फाज के साथ काम। राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, के इन सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, ये सवाल आपसे इसीलिए पूछे जाएंगे ताकि पता लगे आपने रीडिंग कितने ध्यान से और कितने तवज्जो से की है। ठीक है, नंबर 1, एट द बस स्टेशन। ठीक है, अब इस सफ़र में 2 सीन थे। एक वो जो बस स्टेशन पर हुआ और एक वो जो रास्ते में हुआ। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है? बस स्टेशन की। पहला सवाल है, हाउ मैनी पीपल आर इन द बस। आपने रीडिंग की। रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था? स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था कि बस में कितने लोग सवार थे? 10 पीपल। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी पेंसिल्स आपके हाथ में होंगी और जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप लिखते जाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी पीपल आर इन द बस। क्या लिखेंगे हम यहाँ? 10 पीपल। क्या लिखेंगे? 10 पीपल। नंबर 2, वेयर इज़ द कंडक्टर स्टैंडिंग। कंडक्टर कहाँ खड़ा था? जी बिल्कुल, नियर द बस। कहाँ खड़ा था? बस के पास खड़ा था। कंडक्टर कहाँ खड़ा था? बस के पास खड़ा था। तो हम क्या लिखेंगे? नियर द बस। क्या लिखेंगे? नियर द बस। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज़ द ड्राइवर। जी बिल्कुल, हमें पता है ड्राइवर कहाँ था? इन हिज सीट। क्या लिखेंगे? इन हिज सीट। क्या आएगा? इन हिज सीट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मिसेस अली कैरिंग। मिसेस अली ने क्या उठाया हुआ था? हमने भी लेसन में पढ़ा था ना, मिसेस अली ने कुछ उठाया हुआ था। क्या उठाया हुआ था? एन अम्ब्रेला। क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। आगे है जी सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात होने लगी है। ऑन द वे टू लाहौर, यानी लाहौर की तरफ, रास्ते में, लाहौर के रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ द बस गोइंग फास्ट। क्या बस तेज़ जा रही थी? जी बिल्कुल, बस तेज़ ही चल रही थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यस। बी क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मिसेस अली डूइंग। मिसेस अली क्या कर रही थी जब बस चल पड़ी थी लाहौर की तरफ? तो मिसेस अली क्या कर रही थी? जी, शी इज़ ड्रीमिंग या शी इज़ स्लीपिंग। ठीक है, आप स्लीपिंग भी लिख सकते हैं और ड्रीमिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, शी इज़
sleeping. Number 3, where is the cow? गाय कहाँ है? कहाँ है गाय? On the road. हमें पता है गाय कहाँ है, on the road. Number 4, does Mrs. Ali make the cow move? क्या मिसेज़ अली ने गाय को हिलाया था? क्या मिसेज़ अली ने गाय को हिलाया था? आप मुझे लेसन आपने पढ़ा है, आप देखें कि गाय को किसने हिलाया था? गाय को तो साहिर ने हिलाया था, तो यहाँ क्या आएगा? नो। ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं? ज़ुबान को। लैंग्वेज किसे कहते हैं? ज़ुबान को। तो लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी ज़ुबान के बारे में सीखना। नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स। लास्ट लेसन में हमने नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल पढ़ा था, जिसे मैंने आपको बताया था कि क्या कहा जाता है? नाउन। ठीक है। तो नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स। अब यहाँ है चीज़ों के नाम के अल्फाज। तो नेमिंग वर्ड्स किन्हें कहा जाता है? जी, नाउन को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नाउन। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। क्या कहते हैं? नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। रीड द फॉलोइंग। आसिम हैज़ अ बास्केट एंड 2 बैग्स। आसिम के पास एक टोकरी है और 2 बैग हैं। ही इज़ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वो जंगल के रास्ते पैदल चल रहा है। ही इज़ थ्रोइंग अ स्टोन। अब उसने क्या किया? उसने एक पत्थर फेंका है। द स्टोन इज़ हिटिंग अ ब्रांच। जो पत्थर है वो दरख्त की शाख को लगा है या उससे टकराया है। नाउ मैंगोज़ आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आम का दरख्त है, मैंगो ट्री है, और इस बच्चे ने एक स्टोन ब्रांच को पर हिट किया है। ठीक है। दरख्त की शाख पर वो पत्थर टकराया और फिर सारे मैंगोज़ नीचे ग्राउंड पर गिर गए, ज़मीन पर गिर गए। द वर्ड्स विद द लाइन अंडर देम आर नेमिंग वर्ड्स। जी बिल्कुल, ये जो लाइन हाईलाइट की गई हुई है उसमें वो हमें क्या बता रही हैं? द वर्ड्स विद द लाइन अंडर देम आर नेमिंग वर्ड्स। वो अल्फाज जिनके नीचे लाइन लगाई गई है क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। लास्ट लेसन में हमने नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल पढ़ा था। आज क्या है? नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स यानी चीज़ों के नाम। क्या कहा गया है? चीज़ों के नाम। क्या पूछा गया है? चीज़ों के नाम। नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स। जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी, अब यहाँ हमें जुमले दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं और क्या कहा जा रहा है हमें कि इसमें से नेमिंग वर्ड्स तलाश करें, यानी फाइंड नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना है? इसमें हमने चीज़ों के नाम देखने हैं। चलें देखते हैं। नंबर 1, द ट्री इज़ नियर द हाउस। द ट्री इज़ नियर द हाउस। अब यहाँ पर थिंग कौन कौन सी है? थिंग भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है। ठीक है, यानी चीज़ भी हो सकती है और जगह भी हो सकती है, प्लेस भी। थिंग कहते हैं चीज़ को और जगह कहते हैं प्लेस को।
ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? द ट्री इज़ नियर द हाउस। अब यहाँ चीज़ क्या है? थिंग क्या है? ट्री। क्या है? ट्री। तो हम किसे अंडरलाइन करेंगे? ट्री को। जी, ट्री किसे कहते हैं? दरख्त को। तो दरख्त एक चीज़ ही है, ठीक है ना? चीज़ है। दरख्त क्या है? एक चीज़ है। इज़ नियर द हाउस। हाउस किसे कहा जाता है? घर। अब मैंने आपको बताया कि जगह को भी नाउन कहा जाता है, जगह के नाम को भी नाउन कहा जाता है। तो घर एक जगह है जहाँ हम रहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी क्या होगा? नेमिंग वर्ड। तो हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। नंबर 2, द डॉग इज़ नियर द ट्री। द डॉग इज़ नियर द ट्री। हाँ जी, अब डॉग यहाँ पर नेमिंग वर्ड है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये एक एनिमल का नेम है, ठीक है? एक जानवर का नाम है। और मैंने आपको बताया कि किसी भी शख्स, चीज़, जगह, चाहे वो बेजान हो, जानदार हो, किसी भी शख्स, चीज़, जगह, चाहे उसमें परिंदा आ जाए, इंसान आ जाए, जानवर आ जाए, उसके नाम को क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ड्स। तो बिल्कुल डॉग क्या है? नेमिंग वर्ड है। डॉग क्या है? नेमिंग वर्ड है। इज़ नियर द ट्री किसके करीब है? दरख्त के करीब। तो ट्री जो है वो नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट वन इज़ नंबर 3, द कैट इज़ ऑन द ब्रांच। द कैट इज़ ऑन द ब्रांच। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली शाख पर है। ब्रांच किसे कहा जाता है? शाख को कहा जाता है। कैट जैसे मैंने आपको बताया एनिमल नेम है, ठीक है? एक जानवर का नाम है। इज़ ऑन द ब्रांच। ब्रांच दरख्त की शाख को कहा जाता है। तो एक चीज़ ही हुई ना, तो हम क्या करेंगे? ब्रांच को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये एक नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट नंबर 4, वेयर इज़ द बर्ड। परिंदा कहाँ है? अब स्टूडेंट्स, बर्ड, परिंदा, मैंने आपको बताया किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन। अब बर्ड भी यहाँ पर नेमिंग वर्ड है, ठीक है? अगर यहाँ किसी बर्ड का नाम लिखा होता तब भी ये नेमिंग वर्ड यानी नाउन था, और अब ये सिर्फ बर्ड लिखा है तो तब भी ये नेमिंग वर्ड है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि परिंदे की बात हो रही है, ठीक है? तो बर्ड क्या है? नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट है जी डी पार्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनना और बोलना। रीड द वर्ड्स, से द साउंड्स अलाउड, यानी ये जो अल्फाज दिए गए हैं इन्हें पढ़ें और ऊंची आवाज़ में इनकी आवाज़ को बोलें, ठीक है? सबसे पहले SH की साउंड वाले वर्ड्स हैं। क्या हैं? डिश, स्प्लैश, वॉश। नंबर 2 पे हैं C के साउंड वाले वर्ड्स, लॉक, लिक, लैक। नंबर 3 पे ST साउंड्स वाले वर्ड हैं, नेस्ट, पेस्ट, बेस्ट। एंड द 4th वन इज TH साउंड्स वाले वर्ड्स, विथ, मोथ, क्लॉथ, विथ, मोथ, क्लॉथ। क्वेश्चन 2 है ऐड दीज टू द गिवन लिस्ट्स। अब नीचे हमें उन्होंने 4 पिक्चर्स दी हैं और वो हमें कह रहे हैं कि इन 4 पिक्चर्स की साउंड को सुन के आप ऊपर वाली लिस्ट में इनको ऐड करें। क्या क्या पिक्चर्स हैं? वेस्ट, फिश, टूथ, सैक। जी सबसे पहले क्या है? वेस्ट। वेस्ट किसकी साउंड आ रही है? ST।
ST साउंड वाले वर्ड्स की आवाज़ आ रही है ना, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? ST साउंड वाले कॉलम में लिखेंगे। ST साउंड वाली लिस्ट में ऐड किया जाएगा वेस्ट को। नेस्ट, पेस्ट, बेस्ट, वेस्ट। नेक्स्ट पिक्चर है फिश की, ठीक है, फिश हमें सुनने से ही पता लग गया। एसिड साउंड वाली लिस्ट में आएगा डिश, स्प्लैश, वॉश, फिश। अंडरलाइन किया गया हुआ है ना, सॉरी ब्लैंक उन्होंने दी हुई है ना हमें, तो उस ब्लैंक में हमने इन वर्ड्स को ऐड करना है, फिश। नेक्स्ट वन इज़ टूथ, जी बिल्कुल TH साउंड वाले लिस्ट में टूथ। एंड द लास्ट वन इज सैक, सैक कहते हैं बोरी को, ठीक है। CK साउंड वाले वर्ड्स में आएगा लॉक, लिक, लैग, सैक। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको इस लेसन से, इस यूनिट से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस, हर बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।